तो वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 ड्रॉप हो चुका है और ये देख के बहुत ही बढ़िया लगा। और एज अ वन पीस फैन ये हम सब के लिए एक बोनस भी है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक ओपिनियन है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जिन लोगों ने वन पीस एनिमी नहीं देखी अभी तक, तो वो डायरेक्टली लाइव एक्शन पे जंप मत करना, क्योंकि सीजन 1 से सीजन 2 बहुत ही फास्ट पेसिंग पे चलता है। और ये इस वजह से भी लगता है क्योंकि सीजन 2 में बहुत सारे कैरेक्टर जो कि हमें बाद में जो बाकी के आर्क है जैसे कि ड्रेसरोसा, तो वहां पे जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाले थे वो हमें अभी इस सीजन 2 के एपिसोड 1 में दिखाई देते हैं, जैसे कि बार्टोलोमियो और साबो जो कि हमें ड्रेसरोसा में दिखते हैं। तो ये दोनों इसी सीजन 2 के एपिसोड 1 में इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो टाइमलाइन के हिसाब से बार्टोलोमियो तो यहीं पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन साबो का हमें कंफर्मेशन नहीं था एनिमे में, क्योंकि ड्रैगन खुद अकेले आता है और इसमें ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पे साबो भी उसके साथ था, लेकिन वो बाद में आता है। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने पेसिंग के वजह से चेंज की है। तो अगर ये चीजें ऐसी फास्ट पेसिंग पे और कुछ चीजें स्किप नहीं करते तो इनको लगभग 18 साल लग जाएंगे मरीन फोर्ड आर्क तक जाने में। क्योंकि देखो सीजन 1 में लगभग 50 एपिसोड कवर किए और सीजन 2 में भी लगभग उतने ही एपिसोड कवर किए हैं और सीजन 2 अभी 3 साल के बाद आया है। तो अगर ये इसी पेसिंग के साथ चलते हैं तो लगभग इनको 6 सीजन और चाहिए मरीन फोर्ड तक पहुंचने के लिए, और भाई इनको 18 साल लग जाएंगे ये सारी चीजें कवर करते हुए। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना टाइम लगाएंगे, लगभग ये 10 साल के अंदर मरीन फोर्ड तक तो आ ही जाएंगे। तो इसके लिए इनको और पेसिंग फास्ट करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजों को स्किप करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने एनिमे नहीं देखी तो पहले आप एनिमे देखो, उसके बाद ही इस पे जंप करो। आप इसका जो पूरा एंजॉयमेंट है और इसका जो एक्सपीरियंस है वो आप तभी कर पाओगे तब आपको एनिमे में बहुत सारे डिटेल्स पता है और तभी जाके आप इनकी जो माइनर चीजें है वो नोटिस करोगे। जैसे कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश में देख रहे हो तो उसमें भी थोड़ा माइनर डिफरेंस है, क्योंकि हम हिंदी में मैंने देखा तो यहाँ पे एक सीन है जैसे कि वो स्टार्टिंग में लबुन से टकराते हैं तो बाकी लोग तो लबुन के अंदर जाते हैं लेकिन लूफी बाहर बचता है। तो लूफी तब बेहोश होकर उठता है, तो वहाँ पे लूफी उठते वक्त कहता है कि मुझे और 5 मिनट सोने दो डडाम। तो यहाँ पे वो इंग्लिश डब में ऐसा कहता है, लेकिन हिंदी डब में वहाँ पे डडान का कोई भी जिक्र नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें हम देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश डब में चेंज है, लेकिन हिंदी डब बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है। मैंने 2 एपिसोड देखे हिंदी में और मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। और उसमें से जो मेरे फेवरेट है एक्चुअली संकेत मात्रे, जिन्होंने जोरो की डबिंग की है। तो बहुत लोग उनको जानते भी है और मैं उनका पहले से फैन हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने बेन 10 देख रखा है, डेडपुल तो बाद में फेमस हुआ, लेकिन बेन 10 जिन्होंने देख रखा है तो उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और बाकी के भी जो वॉइस एक्टर है उन्होंने भी बहुत बढ़िया डबिंग की है। तो अगर आपको एंजॉय करना है शो तो आप हिंदी में भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप उस छोटी छोटी चीजों के लिए जा रहे हो जिसमें कि आप वन पीस को एंजॉय करना चाहते हो, जैसे कि मैंने एपिसोड 2 के बाद इंग्लिश में देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जब बिंग साके का गाना आता है तो हमने भाई मैंने तो पर्सनली वो इंग्लिश में देखा है और आगे चल के जब जापानीज डब आया तो मैंने उसमें सुना है। तो उस वजह से वो थोड़ा मुझे इंग्लिश में ज्यादा हिट करता है और हिंदी में भी बढ़िया था, लेकिन पर्सनली मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो मुझे वो इंग्लिश में ज्यादा बेहतर लगा। तो मैंने उस टाइम से इंग्लिश में ये सीरीज देखी। और आपका क्या ओपिनियन है, आपको हिंदी में ज्यादा बढ़िया लगा या इंग्लिश में? तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और फास्ट पेसिंग की वजह से इनको बहुत सारे सीन चेंज करने पड़े, क्योंकि देखो जैसे कि मरीन फोर्ड आर्क के अंदर हम देखते हैं जब गार्प और रॉजर की बात होती है जेल के अंदर, तो ये सीन उन्होंने पहले ही यहाँ पे रख दिया है एपिसोड 1 में। और एपिसोड 1 के अंदर हम देखते हैं स्टार्टिंग में रॉबिन और उसके साथ होते हैं मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5, जो कि एनिमे में बहुत बाद में इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनका इंट्रोडक्शन पहले ही आ चुका है। और मुझे पर्सनली यहाँ पे जोरो के बाद अगर किसी का फाइट सीक्वेंस पसंद आया तो वो है रॉबिन, क्योंकि एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ही रॉबिन का जो एक्शन सीक्वेंस है वो लाइव एक्शन में देख के बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि एनिमे में देख रखा है, मंगा में देख रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से लाइव एक्शन में वो बहुत ही बढ़िया लगा। जिस तरीके से रॉबिन की पावर दिखाई गई है ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और यहाँ पे बहुत सारे सीन्स है जो कि एनिमे में नहीं है लेकिन यहाँ पे इन्होंने एडेप्ट किए, जैसे कि हम एपिसोड 1 के आखिरी में लगभग देखते हैं कि रॉबिन बात करती है ताशिगी से, और एनिमे में एक्चुअली इन दोनों की बातें यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनका कन्वर्सेशन दिखा गया है। तो सीजन 2 में ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि एक्चुअली में एनिमे में नहीं है लेकिन इन्होंने यहाँ पे एडेप्ट की है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों को स्किप किया है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी बाकी की चीजें यहाँ पे एडेप्ट करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे मेन चीज ये लगी एपिसोड 2 में कि भाई जो क्रोकस का हाउस होता है वो लबुन के अंदर नहीं है, वो लबुन के बाहर एक पहाड़ी पे होता है। और ये शायद उन्होंने इस वजह से किया है क्योंकि लाइव एक्शन में शायद ये पॉसिबल नहीं होता, तो इस वजह से इन्होंने ये चीज थोड़ी चेंज की है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें है आगे चल के इस सीजन में। और एज अ वन पीस फैन हम सबके बहुत ही फेवरेट मोमेंट्स है, जिनमें कि मेरा एक था कि भाई जब लूफी और जोरो की फाइट होती है, जहाँ पे लूफी को कंफ्यूजन होता है कि भाई जोरो ने सब इनोसेंट लोगों को निपटा दिया है, तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया फाइट है एनिमे के अंदर। लेकिन यार मैं उसी का वेट कर रहा था और इन्होंने वही फाइट स्किप कर दी है, और क्योंकि पहले जोरो की फाइट होती है जोरो वर्सेस जो 100 वर्क के एजेंट होते हैं, तो वो फाइट बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे। लेकिन उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे जोरो वर्सेस लूफी देखने को मिलेगा, लेकिन यार इन्होंने जो कंफ्यूजन होता है लूफी को वही चेंज कर दिया है, तो वो
उसको वो कंफ्यूजन होता ही नहीं है, उस वजह से वो फाइट ही नहीं एग्जिस्ट करती यहाँ पे। तो वो थोड़ा मुझे थोड़ा लगा कि यार वो फाइट होनी चाहिए थी। और ऐसे बहुत सारे फैन मोमेंट है जिसका हम वेट कर रहे हैं। पर्सनली मैं जो वेट कर रहा था तो यहाँ पे जोरो और लूफी की फाइट, उसके बाद जो मिस्टर प्रिंस वाला सीन है हमारा सांजी और क्रोकोडाइल का, वो तो भाई फेमस है। और उसके बाद जो जोरो का पोज होता है कैंडल केक के ऊपर खड़े रह के देता है, वो हाथ उसका ऊपर रहता है, तो ये सब हमारे फैन मोमेंट्स है। तो कुछ सीन तो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन कुछ उन्होंने निकाल दिए। और उसमें से एक निकाला हुआ सीन है कि जब यहाँ पे लूफी ड्रम आइलैंड में जाता है तो वहाँ पे भी एक रैबिट मॉन्स्टर के साथ उसकी फाइट है। तो उसका बच्चा जब सामने आता है तो वो उसको निकालता है उस नो में से, उस रैबिट के पेरेंट्स को। तो वो सीन भी बहुत आइकॉनिक है और वो सीन भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो जो रैबिट मॉन्स्टर वाली फाइट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट है जो यहाँ पे मिस आउट हो चुके हैं, क्योंकि एज अ वन पीस फैन मैं चाहता था कि भाई मैं वो सीन लाइव एक्शन में देखूं। और शायद आगे चल के ऐसे बहुत सारे मोमेंट है वो स्किप होने वाले हैं, तो देखते हैं आगे चल के क्या क्या होता है। और उसके बाद हम देखते हैं भाई डोरी और ब्रॉगे की फाइट, जो कि बहुत ही बढ़िया उन्होंने की है। वैसे तो लगा नहीं था कि लाइव एक्शन में इतना बढ़िया होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये फाइट दिखाई है और पसंद भी आई। क्योंकि देखो उस टाइम पे डोरी और ब्रॉगी उसी लेवल पे दिखाए गए थे हमको एनिमी में, क्योंकि अगर हम अभी जो करंट टाइमलाइन चल रही है अगर भाई उससे कंपेयर करेंगे डोरी और ब्रॉगी को, तो ऐसा लगा कि भाई क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन उस टाइम में एक्चुअली एनिमी में इसी लेवल का था, तो ये बहुत ही उन्होंने एनिमी एक्यूरेट लिया है। उसके बाद इस एपिसोड के अंदर मिस्टर प्रिंस वाला सीन देखते हैं सांजी और क्रोकोडाइल का, वो भी बहुत बढ़िया था। लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा उसके बाद का जो सीन है जहाँ पे सांजी फाइट करता है मिस फ्राइडे और मिस्टर 13 से, तो भाई मिस्टर 13 के साथ जो स्पेसिफिक फाइट होती है वो मुझे बहुत ही हिलेरियस लगी। मतलब मजा आ गया वो देख के, क्योंकि लाइव एक्शन में इस तरह की फाइट दिखाना जो कि बहुत ही कॉमेडिक है, तो यहाँ पे मुझे वो बहुत ही बढ़िया लगा। और उसके बाद आखिरी में जो हॉकुकू सोवरेनिटी है डोरी और ब्रॉगी का, वो भी बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद हम देखते हैं एपिसोड 6 के अंदर जहाँ पे रॉबिन जो बरोक वर्क के लिए काम कर रही है वो देती है डेविल फ्रूट वापल को। तो यहाँ पे भाई एनिमे में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये थोड़े चेंजेस है यहाँ पे इन्होंने दिखाई है, क्योंकि वापल के पास पहले ही डेविल फ्रूट होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा दिखाया है कि बरोक वर्क और स्पेसिफिक रॉबिन उसको जाके ये डेविल फ्रूट दे रही है। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे दिखाए गए हम सब। और उसके बाद हम फ्लैशबैक भी देखते हैं रेवरी का, जो कि 10 साल पहले का है। और इसके बाद एक ऐसा सीन है जिसका हम सब वन पीस फैन वेट कर रहे थे, जहाँ पे लूफी लेके जाता है नामी और सांजी को, जहाँ पे वो कैसल होता है। वो स्टार्टिंग से ही नामी और सांजी को एक साथ लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे लाइव एक्शन में थोड़ा चेंज है। वो स्टार्टिंग में ऊपर तक सांजी उसके साथ आता है और आखिरी में बस थोड़ा ही डिस्टेंस बचाता है, तब जाके सांजी गिरता है, तो तब वो सिर्फ मुंह से पकड़ के उसको ऊपर फेंक देता है। तो यहाँ पे शायद ये इस वजह से किया गया है क्योंकि लाइव एक्शन में एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं है कि वो मुंह से पकड़ के यहाँ पे सांजी को भी लेके जा रहा है। एनिमे में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अगर वो लाइव एक्शन में करेंगे तो ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं होगी, उसकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, बल्कि वो फिजिकली उतने एरिया में लूफी के साथ सांजी भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा। शायद इस वजह से इन्होंने ये सीन चेंज किया है। और उसके बाद जो चॉपर और डॉक्टर हीरोलुक का जो फ्लैशबैक था वो सच में बहुत ही बढ़िया तरीके से इमोशनली हिट करता है, क्योंकि एनिमे में वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हिट करता है। लाइव एक्शन में सच में इन दोनों के जितने भी सीन थे डॉक्टर हीरोलुक और चॉपर के, वो देखने में मुझे बहुत ही मजा आया। सच में वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने दिखाया यहाँ पे। और चॉपर को जो इन लोगों ने बनाया वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब आपको लगता नहीं है कि यार ये थोड़ा भद्दा लग रहा है, यार ये सूट नहीं कर रहा है, ऐसा आपको लगता नहीं है एक बार भी। और मुझे ऐसा एक और बार लगा था जब स्मोकर की फाइट होती है लूफी से एपिसोड 1 में, तो वहां पे भी जो स्मोकर का वीएफएक्स और सीजीआई था, जब उसकी बॉडी स्मोक में कन्वर्ट होती है तो वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगता कि यार ये थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल किया है और कहीं पे भी कमी नहीं रखी है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो आखिरी एपिसोड में हम यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे कि पापोल के साथ जो फाइट है वो बहुत ही फास्ट पेस से चलती है, क्योंकि एनिमे में वो ज्यादा टाइम चलती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत ही जल्दी में उसको निपटा दिया है। लेकिन हम एक और चेंज देखते हैं कि यहाँ पे रॉबिन बात करती है वीवी से, और यहाँ पे वीवी को वो पहले बता देते हैं कि वापोल आ रहा है और उसके पास डेविल फ्रूट भी है और उसकी आर्मी भी है। तो एनिमे में ये सीन एग्जिस्ट नहीं करता, तो शायद ये इन्होंने इस वजह से किया है क्योंकि उनको फास्ट पेसिंग करनी है, बहुत चीजें स्किप करनी है। और इसका मेन रीजन में मुझे ये लगता है कि आगे चल के रॉबिन स्ट्रॉ हैट में आने वाली है, तो कहीं ना कहीं उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना है कि देखो ये जो कैरेक्टर है ये पहले से इन लोगों की मदद करते हुए आई है। तो ये बहुत सोच समझ के इन्होंने चेंजेस किए हैं। और आखिरी में हम देखते हैं क्रोकोडाइल को, जो कि यहाँ पे रॉबिन के साथ बात कर रहा है उनके प्लान के बारे में। तो इसी के साथ ये सीजन 2 कंप्लीट होता है और मेरे ख्याल से जो आगे का सीजन 3 होगा
वो शायद पूरा एलाबास्टा में जाएगा, क्योंकि एलाबास्टा का ही एपिसोड लगभग 55 to 60 एपिसोड है उसके अंदर। तो मेरे ख्याल से सीजन 3 तो पूरा उसी में जाने वाला है। और मुझे सीजन 2 सच में बहुत ही बढ़िया लगा। और आपका क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही टाइप के थोड़े रिव्यू वाली वीडियो चाहिए और सारे एनिमे के लिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।